सब सखियां उत्सव मना रही हैं। नंद भवन में बधाई गाई जा रही है। आहा, नंद बाबा स्वयं नृत्य कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया, शंकर जी का मन भया। अच्छा, प्रभु का अवतार हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोले बाबा यहाँ आए ना। भोले बाबा अपने चेला काकभुशुंडी से बोले, क्यों चेले चलोगे? कहाँ? अवतार हो गया दर्शन करने। बोले महाराज हम तो चलेंगे ही चलेंगे, चलो चेले। अब आए। आहा हा, शंकर जी भी आए, साथ में काकभुशुंडी जी भी आए। दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे ओ मैया। यशोदा मैया दरवाजे पे आ गई। महाराज की जय हो। अरे महाराज बहुत अच्छी है भाई, आपके बड़े बड़े सांप, बड़ी बड़ी जटाएं, कानों में बिच्छू, बड़े प्यारे लग रहे। आशीर्वाद दो, हमाओ लाला ठीक रहे, आशीर्वाद दो। मैं अभी आपको कुछ लेके आ रही हूँ, दान दक्षिणा। भोले बाबा बोले, देवी जी वरी हो मैया, हम लेने देने वाले बाबा जी नहीं है, हम दान दक्षिणा वाले बाबा जी नहीं है। फिर हम तो तेरे लाला को मुंह देखने आए हैं। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ा विकराल भेष। हाथ जोड़ के बोली, महाराज दान दक्षिणा चाहे डबल ले लो, पर लाला को ना दिखाएंगे। तो भोले बाबा बोले, मैया दक्षिणा ही लेने होती तो और घर ना जाते, तेरे घर थोड़ी आते, हम तो लाला को मुंह देख के जाएंगे। यशोदा मैया बोली, महाराज तो चाहे जो हो जाए, हम लाला को मुंह ना दिखाएंगे। भोले बाबा बोले, ओ मैया तुम साधु हट नहीं जानती कितनी खतरनाक होती है। यशोदा मैया बोली, रुक जाओ महाराज, साधु हट से ज्यादा तो त्रिया हट होती है। हमारी भी तो हट है, हम भी तो हटीले हैं। भोले बाबा बोले, मैया अगर तुम लाला को मुंह ना दिखाएगी तो हम जहीं समाधि ले लेंगे, मतलब ध्यान में बैठ जाएंगे। तो क्या करोगे महाराज ध्यान में बैठ के? बोले, आज नहीं कल तुम्हारा लाला बड़ो तो होगो। हाँ होगो, वो तो पक्का है कि बड़ो होगो। तो मैया जब तेरा छोरा बड़ो होएगो, बाहर खेलने को निकलेगो, तब देख लेंगे, लेकिन तब तक दरवाजे पे ही रहेंगे। यशोदा मैया बोली, सुनो महाराज, ऐसो एक दरवाजो नहीं है कि हम यही दरवाजे से निकालें, ऐसे 999 दरवाजे हैं। आप बैठ जाओ जहां पे समाधि पे, पूरी जिंदगी को जा दरवाजे को बंद कर देंगे हम, चाहे जो है जाए, अपने छोरा को ही दरवाजे से नहीं निकालेंगे। अब बड़ी गड़बड़। अब भोले बाबा मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, पहले वाली राम अवतार वाली मैया तो बड़ी सीधी थी, ये तो बड़ी टेढ़ी है। अब दर्शन नहीं होंगे, सब गड़बड़ा जाएगा, हमारा मन नहीं लगेगा, क्या करें? सोई चेला से बोले, चलो चेले, मैया खतरनाक है। अब काकभुशुंडी जी को लेकर के भगवान भोले बाबा गोकुल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भगवान ने सोचा, सही बात है, मैया तो बड़ी टेढ़ी है, दर्शन ही नहीं करा रही, तो क्या करें? ठाकुर जी ने ही लीला करी, जो कभी रोते नहीं वो रोने लगे। जगत को हंसाने वाले ब्रह्म रोने लगे। अब रोए सो मैया ने हाथ में लिया, अरे लाला काहे गो, चुप है जा, चुप है जा, अरे लाला काहे गो। और ज्यों मैया ने गोद में लो, सोई ठाकुर जी ने वॉल्यूम बढ़ाए दो और जोर से रोने लगे। अरे अरे लाला काहे गो, चुप है जा। ऐसो मैया झुलावे ठाकुर जी को, ज्यों झुलावे सो भगवान और वॉल्यूम तेज कर दे। हे भगवान, ये काहे गो। अब मैया गोद में चिपका, अरे लाला काहे गो, चुप है जा, चुप है जा, मोरो लाला। ऐसो गोद में लेके ऊपर की तरफ खिलावे, घुनघुना बजावे, खिलौना बजावे, सो ठाकुर जी और तेज वॉल्यूम कर दे। हे भगवान, अब तो ब्रजांगनाएं आ गई, गोपियां आ गई, मैया लाला क्यों रो रहा है? यशोदा मैया बोली, मैं क्या बताऊं, जब से मैं चुप कराने की कोशिश कर रही हूं, पहली बार ऐसो भयो है, इतनी जोर से रो रहा। काहे गो? एक बूढ़ी गोपी बोली, जे बता कोई जादू टोना वालो तो नहीं आवा? यशोदा मैया बोली, ऐसो तो कोनो ना आओ, पर एक बाबा जरूर आओ। तो अब वो दर्शन की जिद कर रहा हो तो, पर हमने कराओ ना। गोपी बोली, हमें लगे उसी ने कोनो मंत्र मार दो। अब कैसे ठीक होगा? उसी बाबा को बुलाओ, जिसका मंत्र है वही रिटर्न कर सकता है वापसी, बाकी तो कोई उपाय ही नहीं। अब खोजो भाई। एक गोपी भागी भागी गई, भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, महाराज प्रणाम। खुश रहो बाल के। महाराज आपको हमारी महारानी नंदरानी ने बुलाओ है।
भोले बाबा बोले हम काऊ के घर वर नहीं जाते, ऐसे खड़िया पलटन बाबा थोड़ी है, ढकोसला वाले बाबा नहीं है, पहुंचे भाई बाबा है, जिसको दर्शन करना हो यहीं आ जाए, हम नहीं जाते काऊ के घर। धीरे से काक भुसुंडी जी कान में बोले ये वो इसी घर से बुलावा आया है जहां प्रभु हैं, चूक ना जाओ, मौका गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो धीरे से बुला के बोले ये बता ये वही नंदरानी है जिनके घर पे? हाँ महाराज, अभी अभी छोड़ा भई हो आपकी कृपा, चलो महाराज। भोले बाबा बोले चलो। अब जैसे ही भोले बाबा गए, दरबाजी की देहरी पे पैर रखो सो भगवान ने और वॉल्यूम बढ़ा दो रोने का। जसोदा मैया को देख करके भोले बाबा बोले कहो मैया क्यों बुलाया है? मैया बोली महाराज जब से आप गए हो हमाओ लाला रो रहो है लगातार। अच्छा ले आओ इसको, नजर वजर लग गई होगी, हम नजर झाड़ने में बहुत माहिर हैं, नंबर 1 के पुजारी हैं नजर झाड़ने में। अच्छा महाराज लो हमारे छोरा की नजर झाड़ दो। और जैसे ही भोले बाबा ने हाथ में लाओ सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दो। अब जसोदा मैया आंखन ही आंखन में गोपियन से बात करें, हैं जेई बाबा को मन तरह तो। अब देखो छोरा चुप है गो। ठाकुर जी आंखों ही आंखों में भोले बाबा से बात करें। भोले बाबा बोले कहो ठाकुर जी, ठाकुर जी बोले कहो बाबा। आंखों में सजल हो गए भोले बाबा के, नेत्र भराए, हमारे कारण आपको रोना पड़ा। भगवान बोले कोई बात नहीं। और देखते देखते इतने तल्लीन हो गए कि बाबा की समाधि लगने लगी। भगवान ने सोचा कहीं समाधि लग गई तो हजारन साल नहीं खुलेगी। तो भगवान भी कम चतुर नहीं है, डांडी पकड़ के बाबा की हिला दी, डांडी पकड़ी और हिला दी, सोई बाबा की समाधि खुल गई। ले मैया तेरो लाला चुप है गो। आहा जय हो महाराज, खूब आशीर्वाद दो हमारे छोरा को, खूब आशीर्वाद दो। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत को चले गए।